एक सहाबी हुजूर की खिदमत में आ गए। आका करीम फरमाते कहाँ से आए हो? या रसूलल्लाह फला गांव का रहने वाला हूँ। मेरे नबी ने फरमाया बता पीछे किसे छोड़ के आया है? कहते या रसूलल्लाह माँ बाप छोड़ के आया हूँ। कोई और भी है? कहा नहीं आका। कहा किस हाल में छोड़ा है? कहा या रसूलल्लाह मैं उन्हें रोता हुआ छोड़ आया हूँ। आका ने ये बात इसलिए छेड़ी थी क्योंकि मुस्तफा देख रहे थे जब वो घर से चला था, आका देख रहे थे जब वो घर से आया था, और सरकार देख रहे हैं। इसलिए बरेली के इमाम ने कहा है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका करीम फरमाते हैं किस हाल में छोड़ा है? या रसूल अल्लाह उनकी आंख में आंसू थे। कहा उन्होंने रोका? कहा जी रोक रखे थे। फिर तूने क्या कहा? कहा अम्मी जान मुझे हुजूर की खिदमत में जाके शहीद होना है, शहादत का रुतबा लेना है। आका फरमाते जा वापस चला जा, जिन माँ बाप को रोता छोड़ आया है उन्हें जाके मुस्कुराहट दे दे, अल्लाह तुझे इसी में शहादत का सदका, शहादत का सवाब अता फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचो तो सही, हुजूर फरमाते जंग लड़ने शहीद होने से बेहतर यह है कि तू अपने माँ बाप को जाके उनके लबों पे मुस्कुराहट दे दे। अगर आप ये चाहते हैं अल्लाह और उसका रसूल राजी हो तो चादर से ज्यादा जरूरी है माँ के सर का दुपट्टा। अगर बत्ती से ज्यादा जरूरी है बाप की टूटी हुई जूती को नई जूतियों में बदलना। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे माशरे को अपने बुजुर्गों का एहतराम करना, अपने बड़ों का एहतराम करना। ये तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत अल्लाह माफ करे, अब तो हरा कपड़ा बांधे और थोड़ी देर बैठ जाए कहीं तो फिर मौलवी साहब की थोड़ी सुन रहा, फिर नहीं सुनेंगे, फिर तो खुद ही मुख्तार बन जाते, कहते अरे मौलवियों के यही काम है, मौलवी होते ही ऐसे। अल्लाह का शुक्र है कि मौलवी ऐसी ही होती। शुक्र है अल्लाह का, यही वो जमात है जो अभी तक अपनी जगह पर मजबूती से कायम है। यही वो जमात है। तंज करना किसी भी आलिम पर, उसको हिकारत से देखना। फरमाया गया किसी आलिम की तौहीन न करना, वरना अगर तुमने किसी के इल्म की बुनियाद पर उसकी तौहीन की तो फिर बेदीन होके दुनिया से जाओगे, बेदीन होके दुनिया से जाओगे। ये हमारे साथी हैं, मेरी औकात क्या, मेरे जैसे कितनों की उंगली पकड़ के इन्होंने आसमान तक पहुंचाया। हाँ इनकी जूतियों का सदका है कि लोग लाइनों में खड़े रहते हैं। बताओ अगर शागिर्दों का ये आलम है फिर उस्ताजों का आलम क्या होगा? सोचें जरा, दिमाग लगाएं। जिसकी ये उंगली पकड़ते हैं उसे इतना ऊंचा कर देते तो फिर रब ने इनका मकाम कितना ऊंचा कर रखा होगा। मैं उलमा की बात नहीं करता, आप समझे, जरा दिमाग लगाएं। नौजवानों से बात कर रहा हूं, अब लकीर के फकीर नहीं रह गए, सारे लोग दो रोटी खाते हैं और दिमाग लगाते हैं और अपने इल्म के मुताबिक फैसला करते हैं। फरमाया गया अगर तलबा किसी कब्रिस्तान से गुजार दिए जाएं अल्लाह 40 दिन का अजाब उठा लेता है। अगर पढ़ने वालों की शान ये है तो फिर पढ़ाने वालों की शान का अलग। आप नौजवानों गुजारिश है मेरी आपसे, अगर रिस्क में बरकत चाहते हो, कमाई में बरकत चाहते हो तो फिर उलमा का एहतराम करें, उलमा की इज्जत करें। फरमाया गया जिसके घर में बरकत ना हो वो कुरान वालों पे खर्च किया करे, पढ़ने वालों पे खर्च किया करे। तुम्हारा कुरान वालों पे खर्च करना तुम्हारी दुनिया में भी बरकत का सबब बनेगा और आखिरत में भी खुदा की रहमत का सबब बनेगा। लाजिम ये है कि आज जो जाहिरी तौर पे रस्मन हम बुजुर्गों के साथ रवैये इख्तियार कर रहे हैं ये हमारे गलत रवैये हैं। हमें सही तरीके से दुनिया में रहना है, अल्लाह और उसकी रसूल की रजा हासिल करनी है। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये डर कब पैदा होगा? जब उलमा के साथ आप बैठेंगे, ये आपको जायज नाजायज की खबर देंगे। कई लोग बियर पीते कहते हैं कुछ नहीं मौलाना ये तो जूस के तौर पे पीते, एनर्जी ड्रिंक है। शर्म आनी चाहिए, हर वो चीज जिसमें नशा होता है और नशा उतना के जिससे कदम डगमगा जाए। अल्लाह अकबर, ये जितनी भी इस तरह के नशे होते हैं ये शरीयत ने हमारे लिए हराम कर दिए हैं, शरीयत ने हमारे लिए हराम कर दिए हैं। इन सारी चीजों से शराब का एक कतरा एक बाल्टी पानी में पड़ जाए वो सारी बाल्टी नापाक हो जाया करती है। हम ये कहते थे नहीं जी मौलाना कोई बात नहीं है तो बियर है। मौलाना तुम क्या जानो, तुम तो सब चीज को शराब देखते हो। मौलाना नहीं जानता बेटे, जहां मौलवी पहुंच गया है आज तक वहां साइंस नहीं पहुंची है। इसलिए कभी ये मत समझना कि मौलवी क्या जाने, मौलवी आज भी दुनिया के साइंटिस्ट से ज्यादा जानता है। इसलिए कि ये साइंसदान अपने
अपनी खोपड़ी के हिसाब से जानते हैं और उलमा मुस्तफा के दिए हुए दीन की वजह से जानते हैं। 1400 साल के बाद आज साइंस सीख के कहती है कि खड़े होके पानी पियोगे गुर्दे फेल हो जाएंगे, खड़े होके पानी पियोगे कैंसर हो जाएगा। 1400 साल पहले मेरे नबी ने बैठ के पानी पीना सिखाया था ताकि कयामत तक आने वाले ये लोग जान लें अगर लंबी जिंदगी जीनी है तो मुस्तफा के तरीके को अपनाना पड़ेगा। आज लाजिम है हुजूर के तरीके को अपनाया जाए, उलमा के साथ बैठे, हराम हलाल की तमीज करें, यूं ही मजार नहीं बन जाते। अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद जाल अल्लाहु कब्रहु मज़ारा मलाइकतुर रहमा। खबरदार जो अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से जाता है अल्लाह उसकी कब्र को मजार बना दिया करता है, मजार बना दिया करता है। क्योंकि मुझे जल्दी है, माजरत खा हूं, इसलिए इजाजत चाहूंगा। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी